नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं द प्रोसेसर। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अमेरिकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकिंग पॉइंट्स को हाल ही में दिए इंटरव्यू में भारत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोर्सी के आरोपों के खंडन में सरकार के प्रमुख मंत्री सामने आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट कर पूर्व ट्विटर सीईओ के आरोपों का खंडन किया। चंद्रशेखर ने अपने ट्वीट में कहा, डोर्सी के दावे सरासर झूठ हैं। जैक शायद ट्विटर के इतिहास के उस बेहद संदिग्ध दौर को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि ट्विटर ने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया और उन्हें मानने में देरी भी की। राज्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने सिर्फ गलत सूचनाओं को हटाने के लिए ट्विटर पर दबाव बनाया था। इसके साथ ही राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया और ट्विटर एम्प्लॉइज के घर पर रेड की बातों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां उसके कानूनों का पालन करें। जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट भी आई जो निश्चित रूप से नकली थी। भारत सरकार को प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। India, for example, India is a country that had many requests of us around the farmers' protest, around particular journalists that were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, which is a very large market for us. We will raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices. If you don't follow suit, and this is India, a democratic country. Turkey. पूर्व ट्विटर सीईओ का कहना है कि 2020-21 में जारी किसान आंदोलन के दौरान भारतीय सरकार ने आंदोलन को कवर कर रहे अकाउंट्स पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। डोर्सी का यह भी आरोप है कि सरकार ने उन्हें ऐसे पत्रकारों के अकाउंट्स को ब्लॉक करने की हिदायत दी जो कि सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियां कर रहे थे। भारत सरकार ने ट्विटर बंद करवाने के साथ साथ उनके कर्मचारियों के घर पर रेड करने की धमकी भी दी। डोर्सी के कमेंट से ट्विटर और सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई है। इसके अलावा आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने भी राजीव चंद्रशेखर का समर्थन किया और डोर्सी के दावों को झूठा करार दिया। एएनआई से बातचीत के दौरान ठाकुर ने कहा कि भारत में चुनाव नजदीक आते ही बहुत सी विदेशी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और यह भारत को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने जैक डोर्सी के दावों को सफेद झूठ बताया। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डोर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, कि ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डोर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनका चेहरा बेनकाब हुआ। आर्टिकल 14-19 का उल्लंघन ना हो उस दिशा में। और दूसरा, राजीव चंद्रशेखर जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उन्होंने अपना बहुत विस्तृत इस पे जवाब दिया है जो अपने आप में देश के सामने पूरी जानकारी रखता है और सच्चाई सामने लाता है और दिखाता है कि कैसे जैक डोर्सी ने झूठ बोला है और केवल राजनीति करने का प्रयास किया है। टाइमिंग पे आप शंका करते हैं प्रधानमंत्री का विजिट? और देखिए, बहुत सारी विदेशी ताकतें जागती हैं जब भारत में चुनाव आते हैं और उनका प्रयास दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ विघ्न पैदा करना होता है। झूठ फैलाने के प्रयास किए जाते हैं और एक जो तनाव पैदा करने की परिस्थिति खड़ा करना, इस तरह के काम किए जाते हैं। और ये चेहरे एक बार नहीं, कई बार पहले भी बेनकाब हुए, फिर एक बार बेनकाब होंगे। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत में इतना मजबूत नेता है कि आज भारत को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया भारत में उम्मीद देखती है और हमें उस उम्मीद पर खरा उतरना है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि विदेशी ताकतें हों या उनके
यहां पर बैठे कुछ एजेंट्स हों या साथी हों, ये जितना भी प्रयास कर लें इस देश को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। इनके प्रयास जितने भी जारी हों, ये देश के खिलाफ ऐसे प्रयास करते हैं कि ये कभी मंजूर नहीं। थैंक यू। पूर्व आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी डॉर्सी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जो अमेरिकी और ब्रिटिश संसद में पेश होते हैं लेकिन भारतीय संसदीय कमेटी के सामने पेश नहीं होना चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सोशल मीडिया का सम्मान है लेकिन भारतीय संविधान मानना सबसे महत्वपूर्ण है। ये ट्विटर के लोग वही हैं जो महिलाओं की गलत तस्वीरें पर ट्वीट करते थे, कार्रवाई करने से इनकार करते थे। और ये ट्विटर के लोग वही थे जो अमेरिकन कांग्रेस में पेश होंगे, ब्रिटिश संसद में पेश होंगे, लेकिन भारत की संसदीय कमेटी में नहीं पेश होंगे। तो ये न भारत का संविधान उस समय मानते थे, न भारत का कानून मानते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने कहा था कि आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करिए। कई बार अनवेरीफाइड अकाउंट से पाकिस्तान से ट्वीट होता था जो आतंकवादियों के समर्थन में होता था। तो ये सब काम नहीं किया और ट्विटर में जैक डॉर्सी ने क्या किया, अब सब चीजें सामने आ रही हैं। एक बात साफ है, भारत में सारे सोशल मीडिया का पूरा सम्मान है। भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत का संविधान, भारत का कानून मानना पड़ेगा। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा, जैक डॉर्सी ने किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर मोदी सरकार की दबाव बनाने की रणनीति का पर्दाफाश कर दिया है। यह एक संगीन मसला है और सरकार को इसका जवाब देना ही होगा। श्रीनिवास का कहना है कि सरकार ने ट्विटर को दबाव में डालकर किसानों के हक में बोलने वाले लोगों को चुप कराया है। इसके अलावा कांग्रेस की सोशल मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया जा रहा है। जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। मोदी सरकार और ट्विटर के बीच के मसले वक्त बेवक्त तूल पकड़ते रहते हैं। नवंबर 2020 में किसानों ने सितंबर में संसद द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। किसानों ने इस विरोध प्रदर्शन को दिल्ली की 3 सीमाओं गाजीपुर, टीकरी और सिंघू पर आरंभ किया था। किसान यूनियनों की प्रमुख मांगें थीं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे और साथ ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP भी दिया जाए। इस दौरान भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने ट्विटर के जरिए किसानों के प्रति समर्थन प्रकट किया था, जिसमें पॉप स्टार रिहाना और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल थे। इसके बाद भारतीय ट्विटर पर टूल किट का मामला कई दिनों तक सुर्खियों में बना रहा। खासकर 26 जनवरी 2021 की हिंसा के बाद न्यूज रिपोर्ट बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने ट्विटर को लगभग 250 ट्वीट्स और ट्विटर खातों को अवरुद्ध करने का या ब्लॉक करने का निर्देश दिया था, जो नकली धमकी देने वाले और उत्तेजक ट्वीट करने वाले हैशटैग को उकसाने वाले आक्रामक उपयोग कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स यह भी सजेस्ट करती है कि यह निर्णय गृह मंत्रालय के अनुरोध से लिया गया था। केंद्र का आदेश 30 जनवरी को सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बीच आया, जहां नवंबर से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से खबर जारी की, जिसमें लिखा था, नरसंहार के लिए उकसाना सार्वजनिक व्यवस्था के लिए एक गंभीर खतरा है और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत इन ट्विटर खातों और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया। ट्विटर ने इन ट्वीट्स व ट्विटर खातों को ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद एक दूसरे मामले में ट्विटर ने भारतीय सरकार पर कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया था। मोदी सरकार और ट्विटर के बीच अनबन अब कोई नई बात नहीं रह गई है। हालांकि जैक डॉर्सी की ताजा टिप्पणियों ने इस मामले को एक बार फिर हवा दे दी है। तो क्या ट्विटर भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था?
क्या सरकार ने अपने आलोचकों के अकाउंट्स को ब्लॉक करने ट्विटर पर दबाव बनाया? अगर ट्विटर कानूनों को नहीं मान रहा था तो कानूनी कार्रवाई में इतनी देर क्यों हुई? अगर भारत सरकार की मांगें गलत थीं तो ट्विटर ने उन्हें माना क्यों? इस मामले पर कुछ सवाल उठना तो लाजमी है। आज के लिए बस इतना ही। आप इस मसले पर अपने विचार हमें कमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं। आप देख रहे थे द प्रोसेसर। नमस्कार।